जय हिंद। आज उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा परीक्षा के लिए अनुपात चैप्टर से एक बेहतरीन टाइप को कवर किया जाएगा। यह देखिए सवाल आता है, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बेसिक को समझा देता हूं आपको। देखिए एक बेसिक प्रश्न को लेते हैं। कहता है 2 संबंध 3 और 3 संबंध 5 में कौन बड़ा है ना, कौन अधिक है। तो देखिए इसको कैसे आप कर सकते हैं। 2 संबंध 3 जो है उसको हम 2/3 लिख देंगे, 2/3। और जो 3 संबंध 5 है उसको 3/5 लिख देंगे। फिर इसके बाद इनके बीच के अंतर को देखेंगे। इनके बीच अंतर देखेंगे कितना है। तो 2 और 3 के बीच अंतर 1 का है, वहीं 3 और 5 के अंतर 2 का है। इन अंतर को बराबर करना होता है। यदि आप कौन बड़ा है कौन छोटा है इस तरीके का आंसर लाना चाहते हैं तो इनके अंतर को बराबर करना होगा। तो देखिए 2 और 1 है ना, 1 और 2। अब इनको अंतर को बराबर करना है तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अगर 2 में 1 का गुणा कर दें और 1 में 2 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 1 2 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस 2 का गुणा अंश में भी होता है, इस 2 का गुणा हर में भी होता है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा अंश और 2 3 6 हो जाएगा हर। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 का गुणा 3 में होगा तो वो 3 ही रहेगा, और 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 ही रहेगा। अर्थात 2 हमको बनाना था तो 2 तो बन जाएगा, ये वाला तो वही रह जाएगा 3/5 ही। अब हमारा देखेंगे तो दोनों का अंतर 4/6 में 2 अंतर हो रहा है, 3/5 में 2 का अंतर हो रहा है। अब इन दोनों में देखेंगे किसका अंश जो है वो बड़ा है। तो हम पाएंगे कि 4/6 का अंश बड़ा है, तो यह वाला जो है रेशियो बड़ा हो जाएगा और यह वाला रेशियो जो है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है, ऐसे ही करना है, ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ से अगर बचना चाहते हैं तो इसका और भी मेथड है। वह मेथड क्या है, देखिए अगला मेथड है कि प्रश्न को देखें। प्रश्न था 2/3, तो 2/3 तो इसमें आप क्या करिए, भाग देना, 3 से 2 में भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो 0, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, दशमलव 1 लग चुका है, फिर 0, 3 छक्के 18। तो लगभग इसकी वैल्यू 0.66 आएगी, 0.66। ऐसे ही दूसरा वाला जो संख्या वो 3 संबंध 5 है, 3 संबंध 5 अर्थात 3/5, 3/5। अब इसको अगर भाग देंगे 5 से 3 में तो भाग दीजिए, 3 कटेगा नहीं तो 0 लगा दशमलव लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कट गया, पूरा कट गया। जबकि वहाँ पे देखिए 0.666 ऐसे बढ़ते जा रहा था। तो हमको जाहिर सी पता है ये वाला अब बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। तो ये भी तरीका यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, यह भी तरीका होता है। और ऊपर भी मैंने आपको तरीका समझाया है। ये भी तरीका है कि आप उसके बीच के अंतर को देख करके सॉल्व कर लें। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इस पे आधारित एक सवाल। तो देखिए यह सवाल, निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग यही करेंगे कि सभी को लिख लेते हैं, पहले वाला ऑप्शन को, अर्थात 5/7 है ना। दूसरा ऑप्शन इधर लिख लेते हैं 2/3, और 3 संबंध 4 को उसके नीचे 3/4, और 3 संबंध 5 को 3/5। अब इनके बीच अंतर देखेंगे, 5 7 का अंतर 2 होगा, 2 3 का अंतर 1 है, 3 4 का अंतर 1 है, 3 5 का अंतर 2 है। अब सबसे पहले आप इन सभी के अंतर को समान करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसको कैसे इक्वल करना है, तो आपको एक छोटा सा तरीका बता दे रहे हैं। जितना अंतर है उन सब का एलसीएम निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा कितना करना है। एलसीएम निकालेंगे 2 1 1 2 का तो 2 ही आएगा, अर्थात सबको 2 करना है। सबको 2 करना है तो ये 2 है, अर्थात इसमें 1 ही का गुणा कर दीजिए। ये 1 है तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। यह 1 है तो इसमें 2 का गुणा, यह 2 है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो आपको पता है कि अंश में भी गुणा होगा और हर में भी, अर्थात ये तो 5/7 ही रह जाएगा। ठीक, 5/7। और यहाँ पे गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे अब गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौको 8। यहाँ गुणा होगा 1 का तो 1 3 3 और 1 5 5 हो जाएगा। अब यहीं से आपको आंसर निकालना है, यहीं से आंसर निकालना है। देखना है कि किसका अंश जो है वो बड़ा है।
इसका अंश बड़ा है तो हम पाएंगे कि 5/7 ये है और इससे बड़ा 6/8 का अंश है, 6/8 का। तो 6/8 का सबसे बड़ा है अंश, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2 × 10 यहाँ पे 1 × 5 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मिट गया अभी को। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा अंश जो है वो इसी का है। अब इसको आंसर देना है तो आंसर आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, यह वाला आंसर देना है प्रारंभिक, जहाँ से आप शुरू किए थे, जहाँ से ऑप्शन से उठाए थे आप। ध्यान रखिएगा आंसर वह नहीं देंगे जो आप गुणा करके लिखे हैं, जैसे ये सब, इन सब को आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। आंसर आपको वह देना है जहाँ से आप शुरू किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसमें हमसे पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपसे पूछ देता सबसे छोटा कौन है, तो देखिए इन भिन्नों में से सबसे छोटा अंश किसका है, तो वह है यहाँ पर 3 सबसे छोटा है। तो ये 3/5 जो है ये सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला, ठीक है ना। तो यदि आपसे सबसे छोटा पूछ देता तो डी ऑप्शन सही हो जाता। तो इस तरीके से यह प्रश्न आता है, तो इनको ख्याल में रखिएगा, है ना। अब हम आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो, अभी मैंने ये बेसिक बताया आपको, है ना, ये बेसिक है। एक क्वेश्चन अब अगला है यह, इसको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना, बढ़ता हुए क्रम में इसको लगाना है। अब बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है, ये भी प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से छांटना रहता है कौन सा सही है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला जो है फ्रैक्शन वो 1/3 है। दूसरा फ्रैक्शन जो है वो हम इधर ही लिख लेते हैं, इन्हें मिटा करके, है ना, इन्हें मिटा करके लिखते हैं। पहला फ्रैक्शन है 1/3, दूसरा फ्रैक्शन है 5/6 और तीसरा फ्रैक्शन है 3/5 और अगला है 4/7। 4/7 इनके अंतर की बात करें तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। अब हम बात करते हैं, इनको इक्वल करना है, तो 2, 2, 1, 3। अब इनका एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6। तो अब सबको 6 बनाना है, सबको 6 बनाना है, ध्यान रखना है, सबको 6 बनाना है। अब सबको 6 बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ना ये 6 होगा। और यहाँ पे आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा, तब अंतर 6 होगा। यहाँ पर आपको 3 का गुणा करना होगा, तब 6 होगा। और यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना होगा, तब 6 होगा अंतर। तो आप ध्यान रखिए कि सबका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 3 × 1 = 3 और नीचे भी हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ भी 6 का गुणा ऊपर होगा, तो 6 × 5 = 30, अच्छा छिया को 36 हो जाएगा नीचे, 6 छिया को 36 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो ऊपर 2 चौको 8, नीचे 2 7 14। यहाँ पे 3 का गुणा होगा, 3 3 9 और 3 5 15, 3 5 15। अब यहीं से आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए अब इसका आंसर निकालने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे, जब आरोही क्रम में कह रहा है लिखने के लिए, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंश किसका है, तो सबसे छोटा अंश 3/6 का है। 3/6 का 3 है, तो हमारा सबसे पहले जो आएगा इसका प्रारंभिक वाला संख्या आएगा, अर्थात 1/3 आएगा, 1/3। अब इससे बढ़ते हुए क्रम में यानी कि अगला इससे बड़ा, तो कामा का चिन्ह ये। अब इससे बड़ा, तो इससे बड़ा देखिए ये वाला इसका अंश है 8/14, तो हम 4/7 को लिखेंगे, तो 4/7 को अब लिखेंगे। अब इससे बड़ा बात करें तो इससे बड़ा देख लीजिए, 8 से बड़ा कौन है, 9, तो 9/15 का लिख लेंगे, यानी कि 3/5, 3/5। और इससे बड़ा अब देखेंगे सबसे बड़ा 30 का है, तो इसका जो है 5/6, तो ये 5/6 को लिख लेंगे। तो हमारा आंसर जो है, जो ऑप्शन खोजना है वो यहीं से खोजना है, ठीक है ना, जो भी ऑप्शन खोजना है यहीं से खोजना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में आता है। धन्यवाद।